फर्स्ट वाले में सब sp2 sp3 है क्या? कोई sp3? नहीं सर। नहीं सब सर, sp2 है। sp2 है। सब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 4 पाई है मतलब हक्केल रूल फॉलो हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है, तो क्या रहेगा ये? एंटी एंटी एरो है। नेक्स्ट वाले में सब sp2 है, सब sp2 है। देखो ये भी sp2, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है इधर, तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2, सब sp2 है। सबके पीछे डबल बॉन्ड। चलो सबसे पहले कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन में? कितना पार्टिसिपेट हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स। 6 है तो मतलब हक्केल रूल फॉलो हो रहा है? ये नहीं हो रहा aromatic है। रहेगा। तो नेक्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे? 8 पाई देखो सबसे पहले चीज यहाँ पे ऑफकोर्स बराबर आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपको बस क्या चेक करना है? सिर्फ रिंग चेक करना है, रिंग के बाहर का कुछ भी छोड़ दो, रिंग के अंदर का बस चेक करना है। क्या आपका रिंग यहाँ पे है क्या? पहले रिंग में चेक करो, रिंग में कितना जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन? 6 सिर्फ रिंग के अंदर का चेक करो, रिंग के बाहर चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट, क्या सब sp2 है? हाँ सर। क्या सब sp2 है? सब sp2 है। अब यहाँ पे हक्केल रूल फॉलो हो रहा है? हाँ सर। तो नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे ऑफ कोर्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, नो डाउट अबाउट इट। बस आपको क्या चेक करना है, लेकिन एक रिंग का बस चेक करना, दोनों रिंग चेक करने का जरूरत नहीं है। एक रिंग में चेक करो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सब कॉन्जुग sp2 है क्या? सब डबल बॉन्ड है तो sp2 है। सब sp2 है, उसका मतलब ये क्या रहेगा? एरोमेटिक। तो ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। चलो फिर नेक्स्ट, ध्यान से करो, ऐसे डायरेक्टली 6 गिनो ऐसा मत करो। रिंग के ऊपर कितना जन कॉन्जुगेशन में है वो चेक करना, फिर बराबर से हो जाएगा। चलो फर्स्ट वाले में सबसे पहले कितना रहेगा? कॉन्जुगेशन में हमेशा मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेशन में चेक करो, क्या ये कॉन्जुगेशन में है क्या किसी के साथ? नहीं नहीं है। है सर। है कि नहीं, सोचो। है सर है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है सबसे पहले चीज, ये जो रहेगा सबसे पहले ये क्या रहेगा? नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। इसका एक ही रीजन है कि ये और ये जो है इसके बीच में जो गैप है, दिस इज नॉट ऑफ 1 यूनिट। ऑफकोर्स इसके साथ तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं
इसके साथ है क्या? ये नहीं है। अगर दोनों के साथ रहता तो आप बोलते थे ये पार्टिसिपेट करेगा करके, लेकिन ये सिंगल इसके साथ है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्योंकि देखो चलो, आप अगर बोल रहे पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, क्या होएगा देखो। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपको इधर शिफ्ट होएगा, ये इधर शिफ्ट होएगा, तो कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर? ये देखो, ये आएगा इधर, ठीक है। चलो आपने बोला कि ये ऊपर गया, चलो इसको ऊपर ले लो, लेकिन यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड अभी भी बच रहा है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा है क्या आपने? इसीलिए वो जो है लोन पेयर, ये पार्टिसिपेट सबसे पहले करेगा नहीं। अगर आप बोल रहे करेंगे तो चेक करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सब sp2 है क्या? हाँ सर। सब sp2 है हाँ, क्योंकि सर, सब में रहेगा। डबल बॉन्ड है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हक्कल रूल फॉलो हो रहा है क्या? हाँ सर। कॉन्जुगेशन भी हो रहा है सबके बीच में, हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है, तो ये रहेगा एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला भी वही सेम टाइप का है, जरा सोच के करो। कितना जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन 6 पाई रहेगा। अभी हमने किया ना जस्ट, ये लोन पेयर एक्ट ही नहीं करेगा किसी के साथ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। सब sp2 है क्या? सब कार्बन, सब कार्बन sp2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब sp2 है। या कॉन्जुगेशन में है क्या एक दूसरे के साथ? यस, कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये एरोमेटिक है क्या? हाँ, एरोमेटिक। चलो यहाँ पे चेक करो, क्या सब sp2 है क्या? एक sp3 है। ये sp3 है, तो आप इधर क्या लिखोगे? नॉन एरोमेटिक। यही सेम स्ट्रक्चर। ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ, अभी रहेगा अभी सब sp2 है। सब sp2 sp2 है। सबसे पहले सब sp2 है, लेकिन पार्टिसिपेट कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है इधर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, ये भी करेगा ना, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। ये देखो अभी सबके साथ तो 1 यूनिट के गैप पे है। पिछले बार वो नहीं था दोनों साइड में, अभी है दोनों साइड में, इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन होएगा। उसके बाद 8 है, हक्केल रूल फॉलो हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, तो ये रहेगा एंटी एरोमेटिक। तब sp2 है क्या? हाँ सर। है। कितना पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेशन में है क्या सब लोग एक दूसरे के साथ? कॉन्जुगेशन में भी है, सब एक दूसरे के साथ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्केल रूल फॉलो हो रहा है, तो ये क्या रहने वाला है? एरोमेटिक। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत जन गलती करते हैं। ये ना आपको याद ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं। चलो, क्या यहाँ पे सब एक दूसरे का कॉन्जुगेशन में है क्या? हाँ सर। सब sp2 है। कितना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन?
8 pi 8 पाई इलेक्ट्रॉन। pi सब electron. एक दूसरे का कॉन्जुगेशन में है क्या? हाँ सर. हाँ सर तो अभी बहुत जन इसका आंसर क्या लिखेंगे? एंटी एरोमेटिक है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको याद रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या रहने वाला है? नॉन प्लेनार। अब नॉन प्लेनार रहेगा तो ये सीधा डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? नॉन एरोमेटिक। ये आपको याद करना है ये स्ट्रक्चर। क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि ये नॉन प्लेनार है करके। ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है सर, बाकी सब आप इसका जो स्ट्रक्चर है एक टफ शेप स्ट्रक्चर है। ये ट्राई करना। सर ये कॉन्जुगेशन करेगा ना? ऑफकोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बता क्या रीजन है नहीं करने? चलो सबसे पहले नहीं सर, वो सब इधर क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा? सब कार्बन। sp2 ठीक है, जो आंसर नहीं दे रहा है मीटिंग के बाहर निकाल दो। बहुत हो गया सबसे शांत। हाँ, तो सब sp2 है यहाँ पे। सबसे पहले कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में? 10 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 सब कॉन्जुगेशन में है क्या? कॉन्जुगेशन में है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हक्केल रूल फॉलो होता है क्या? हाँ सर होता है. सर हाँ सर। तो ये एरोमेटिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक दिया है, कि मैंने दिया कि नहीं? ये नहीं दिया। आस्था जरा माइक बंद कर दो। यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये जो है ना, ये इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज इधर। तब sp2 है क्या यहाँ पे? हाँ सर sp2 है। हाँ सर फिर कितना पाई इलेक्ट्रॉन टोटल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तब कॉन्जुगेशन में है क्या? हाँ सर. हाँ सर कॉन्जुगेशन में भी है। अरे कैसा स्ट्रक्चर है ये? फिर aromatic Aromatics. aromatic चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला, जो आंसर नहीं मैं बाहर ही निकालते रहूंगा। पहले बोलो 2 जन रहेगा तो ही मीटिंग में चल जाएगा। आंसर नहीं देना तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख। यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे होएगा क्या? सबसे पहले 6 pi electron 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये अभी इस तरह भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, इस तरह भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। कितने रहेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले? 6 pi electron 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। sp2 है क्या सब?
sp2 सारे कार्बन sp2 है। फिर इसके बाद 6 pi इलेक्ट्रॉन sp2 है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? हाँ सर। सब sp2 में सब पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या रहेगा? एरोमेटिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ पे होएगा क्या पहले वो बताओ। कितना है इधर पार्टिसिपेट करने वाले? 6 pi इलेक्ट्रॉन। 6 pi इलेक्ट्रॉन है। सब sp2 है क्या? हाँ रहेगा। सब sp2 है। 6 pi इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक। एरोमेटिक। फिर नेक्स्ट एट इलेक्ट्रॉन्स है ना? क्या क्या, ये देखो ना, 8 पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा, दोनों थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिन पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ पे? 6 pi इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे टाइप का स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं सब, कॉन्जुगेशन में भी है। और ये क्या रहने वाला है? एरोमेटिक रहेगा। के बाद यहाँ पे एक लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने दिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सबसे पहले 6। क्या ये पार्टिसिपेट करेगा इसके ऊपर का? नहीं, क्योंकि इधर इसके पास एक यूनिट का भी गैप नहीं है, लेकिन गैप इस नहीं तरफ है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऊपर वाला। तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सब कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के साथ ये, तो ये क्या रहने वाला है? एरोमेटिक रहेगा। फिर इसके बाद हाँ, ये कंपाउंड्स का नाम लिखना। इसको हम लोग बोलते हैं पायरॉल, इसको बोलते हैं थायोपीन, इसको बोलते हैं फ्यूरान। लिख के रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है अब यहाँ पे पहले चीज चेक करो, सब sp2 है क्या? सब sp2 कार्बन है क्या? चलो हर एक कार्बन को चेक करते हैं। ये sp2 है, ये भी sp2, आप लोग चेक करो। हेलो प्रियांश, चेक करने बोला। हाँ सर। इसमें से 2 जन है जो sp3 है, मैंने तो सब sp2 बना लिया, आपको चेक करना है। इसमें से 2 जन है जो sp3 है, इसलिए बोल रहा हूँ। सर नीचे वाला sp3 है ना, कैसे? सबसे बीच में। कैसे? कैसे वाला sp3? नहीं S3।
में कोई sp3 नहीं, सब sp2 है, मजाक में बोला। चलो सर अब ये इसमें तीन बॉन्ड क्या क्या नहीं कुछ नहीं। अब इसमें सब sp2 है। अब आप रिंग चेक करो, कहीं पे भी एरोमेटिक रिंग बन रहा है क्या? फर्स्ट वाले में एरोमेटिक रिंग बन रहा है? बन रहा है क्या फर्स्ट वाले में? हाँ एरोमेटिक है। नहीं नहीं है। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ 4 ही है। दूसरे रिंग में भी चेक करो, सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉरी, 4 हाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट और कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? सब sp2 है, नो डाउट अबाउट इट। सब कॉन्जुगेशन में, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या है इधर प्रॉब्लम? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्या रहने वाला है? एंटी एरोमेटिक। एंटी है। फिर इसके बाद है ये ट्राई करना। पहले चीज सब sp2 है क्या? हाँ सर। सब sp2 है। सबसे पहले कितने पार्टिसिपेट करेंगे इधर कॉन्जुगेशन में? 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो होता है? नहीं नहीं सर। तो सर ये आएगा एंटी एरोमेटिक। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जुगेशन में है क्या सब एक दूसरे के साथ? हाँ सर। इसके क्या कैसे है? ये वाले का कैसे है? नहीं है उसके साथ नहीं। वेकेंट है ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन और में। इसको हम लोग वेकेंट ऑर्बिटल है इसमें। तो इसका मतलब सब एक दूसरे का कॉन्जुगेशन में है। क्यों? क्योंकि बी में वेकेंट बोरॉन है, बोरॉन में वेकेंट ऑर्बिटल रहता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। चलो, इसका मतलब सब एक दूसरे का कॉन्जुगेशन में है। लेकिन कितना पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? अकल रूल फॉलो हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं सर तो ये रहेगा एंटी एरो। नेक्स्ट वाला ओके। यहाँ पे सबसे पहले बी में आपको वेकेंट ऑर्बिटल है, सब कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के। का मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्जुगेशन में भी है 6 से, मतलब हक्केल रूल फॉलो हो रहा है क्या? हो रहा हाँ है सर। सर हो रहा है। तो मतलब क्या रहेगा? एरोमेटिक। वरुण अभी एक और बार आंसर नहीं दोगे ना, रिमूव हो जाओगे सीधा। चल इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चेक करना क्या सब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है क्या? सब एक दूसरे के साथ। ये देखो, ये आंसर है। इसके साथ है, इसके साथ भी है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ है, इसके साथ है। तो मतलब सब कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के साथ।
कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 6 pi. 6 6। pi ये electron. देखो यहाँ पे 2, इधर के 2 और इधर के 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो 6 हो गया। सब sp2 भी है। सर 6 कैसे आया? ये देखो लोन पेयर का 2, फिर बॉन्ड पेयर का 2 2, टोटल 4 हो गया और एक 2, 6 होएगा। 6 है। हक्केल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ, तो सर, क्या हो रहेगा? एरोमेटिक। Aromatic. Aromatic. फिर इसके बाद चेक करो, इसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे? 8. 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक दूसरा कॉन्जुगेशन में है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक्केल रूल फॉलो हो रहा है क्या यहाँ पे? No sir. नहीं सर। नहीं sir. नहीं हो रहा। तो क्या रहेगा ये? Anti-aromatic. Anti-aromatic। Anti-aromatic. फिर इसके बाद सबसे पहले कि बहुत जन को लगेगा ये पहला वाला रिंग एरोमेटिक है, इसीलिए ये एरोमेटिक है, लेकिन पहले गिनो। सबसे पहले सब एक दूसरे का कॉन्जुगेशन में है क्या यहाँ पे? नहीं। ये देखो, ये इसके साथ है, ये इसके हाँ। साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, तो सब कॉन्जुगेशन में। फिर चलो सब कॉन्जुगेशन में, ये तो कंफर्म हो गया, देखो सब एक यूनिट के गैप में ना, सब एक दूसरे के साथ। अभी नेक्स्ट चेक करो क्या सब sp2 है क्या? ये देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, ये भी sp2, ये sp2, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो सब sp2 है। ये भी चलो कंफर्म हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10. 10। 10. 10 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, ठीक है। 10 हो गया, कॉन्जुगेशन में हो गया, sp2 हो गया। तो ये कैसे टाइप का ये है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? Aromatic. एरोमेटिक है। एरोमेटिक। ये सबसे सिंपल वाला एग्जांपल है। है क्या एरोमेटिक? आप लोग खुद बताओ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है? क्या रहेगा? Anti aromatic. क्यों Aromatic. एरोमेटिक एरोमेटिक है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन के पास। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले सब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में, सब sp2 है, तो 10 है मतलब हक्केल रूल फॉलो हो रहा है। हक्केल रूल फॉलो हो रहा है मतलब ये, चलो अगर नहीं भी समझा, अगर आपको नहीं भी समझा, ये देखो यहाँ पे ये जो रिंग है, ये तो एरोमेटिक है ना, क्योंकि इसमें तो 6 है। एक रिंग भी अगर एरोमेटिक रहेगा तो पूरा स्ट्रक्चर एरोमेटिक रहेगा। सर हाँ बोलो।
सर वो हक्कल रूल सिर्फ इतना ही रहता है ना कि 2 आया 4 आया 2 4 6 मतलब 10 4 के 14 आगे जो भी। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो हम लोग का जीओसी 1 कंप्लीट अब हो जाएगा, उसके बाद रहेगा जीओसी 2। लास्ट पार्ट है, तो ये लिखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग या फिर रिएक्टिविटी लिख सकते। रिएक्टिविटी फर्स्ट लिखना सबसे पहले रिएक्टिविटी में कि रिएक्टिविटी एरोमेटिक का, रिएक्टिविटी जो मैं लिख रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग। सबसे पहला है। दूसरा, रिएक्टिविटी एरोमेटिक का इंक्रीज होगा कब? जब रहेगा +m +I +H। ऑफकोर्स हाइपर कॉन्जुगेशन तो प्लस है, सिर्फ हमने देखा था एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था, जब कार्बन एटम पे हाइड्रोजन के बदले सारे हैलाइड ग्रुप जब रहते हैं तब नेगेटिव H रहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस में इसको आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये मतलब ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी एरोमेटिक का डिक्रीज होगा कब? जब -MFH -IFH -HFH। तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो जो लिस्ट दिया है उसको अच्छे से बायाट कर लो, बहुत काम में आएगा। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है? सबसे पहले डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट कौन करेगा? फर्स्ट, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ? फोर्थ वाला फोर्थ वाला, जो कि 3 है इसमें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा? सबसे ज्यादा किस में रहेगा? सबसे लास्ट में। एग्जाम्पल 2, वो जो आपको लिस्ट दिया है ना उसको ढंग से करके रखा, क्योंकि आपको GOC 2 में एसिडिटी रिएक्टिविटी ये सब पूछते हैं, तो उसमें और लिस्ट आपको बचाने वाला है। और कुछ अगर लिस्ट आपका दिमाग में अच्छे से रहेगा तो मैंने 2 लिस्ट को ऐड करने का तरीका भी बताया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसमें कौन रहेगा? लास्ट वाला
नहीं, लास्ट वाले में तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। CH3 फोर्थ है। वाला ये वाला सबसे ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है ना, CH3 है। प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, तो इधर प्लस एम इफेक्ट है। आपको मैंने बताया भी था, प्लस एम प्लस आर इफेक्ट ये क्या रहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले इसको देखना। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे एक सबसे एंड में 0 0 0। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा यहाँ पे? बी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। बी के बाद कौन आएगा? सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, एंड सबसे लास्ट में कौन आएगा? एक एग्जाम्पल है, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के देता हूँ। तो आप लोग देखो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे एक्चुअली और है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका रहने वाला है? इसका सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक? इसका सबसे ज्यादा रहने वाला है, तो इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट किसका ज्यादा रहेगा? एक और देगा।